हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो डेली अपडेट्स हैं वो आपको इजीली मिलता रहे। तो देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई हैविंग इंटीग्रल कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस। मतलब ये जो पॉइंट आप बताएंगे, पॉइंट्स जो आप लेंगे इसमें, वो इस तरह से होना चाहिए कि वो इंटीग्रल होना चाहिए। मतलब इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, एक्स और वाई दोनों इंटीजर होना चाहिए। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 25, ऐसा ये बोल रहा है। तो इसके लिए देखिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 25 की बात करते हैं तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस 5 यूनिट और सेंटर 0 0 होगा, है ना। तो अब यहाँ पे इस सर्कल के, चूंकि ये लेस देन 25 बोल रहा है, मतलब ये कि जितने भी पॉइंट्स आप बताएंगे वो इस सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो आपको बताने हैं। इस सर्कल पे जितने पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके बाहर के पॉइंट्स को इंक्लूड तो करना ही नहीं है। सिर्फ इसके अंदर जो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट वो बताने हैं। तो अब इसके लिए देखिए, यहाँ पे एक तरीका ये है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन है ये हमने ले लिया। देखिए, ये हो गया x इक्वल टू 1 का लाइन। मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का x कोऑर्डिनेट 1 होगा। इसी तरह से ये हो गया x इक्वल टू 2, मतलब ये हो गया 1,0, ये हो जाएगा 2,0, ये 3,0, 4,0 एंड ये पॉइंट हो जाएगा 5,0। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर इस लाइन पे हम लोग बात करें तो इस लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ हमने ले लिया 1,1, x1 एंड y1। इसके बाद यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया 1, चूंकि x तो फिक्स है, x जो होगा वो इस लाइन पे हर जगह 1 ही होगा। ये हो गया 2। इसी तरह से यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया और इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया 1,3। इसके बाद 1,4, 1,4। अब देखिए, इसके आगे जैसे जाते हैं 1,5, तो 1,5 में क्या होगा कि ये जो इनइक्वालिटी दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अगर 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं तो वो 25 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग 1,5 अब यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है, अगर हम लोग इस लाइन पे इसी तरह से जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, वो मार्क कर लें तो एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कि होगा 2,1। इसके बाद 2,2, 2,3, 2,4। अब 2,5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि फिर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके बाद अगर इस पे देखें तो ये हो जाएगा 3,1, 3,2, 3,3। अब 3,4 अगर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, ये इक्वल टू इक्वलिटी होल्ड करेगा, मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग 3,4 नहीं ले सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे आते हैं तो 4,1, 4,2, अब 4,3 नहीं ले सकते हैं। और इसके बाद अब यहाँ पे तो 5,0, ये सर्कल पे आ गया, ये सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। 5,0, 5 का स्क्वायर 25, है ना। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये सर्कल जो है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 25, इसका इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। तो एक्स का पावर इवन, वाई का पावर इवन, तो इसका मतलब कर्व जो होगा वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होता है। हमेशा याद रखिएगा, जब एक्स का पावर इवन तो कोई भी कर्व हो, अगर एक्स का पावर इवन है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, वाई का पावर इवन है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना। यहाँ दोनों का पावर इवन है, इसलिए इसका जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब ये कि देखिए,
जितना पोर्शन इसका ऊपर ये दिख रहा है उतना ही नीचे, है ना। तो सारे जैसे यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने लिए हैं, जितने पॉइंट्स इसमें लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उतने ही पॉइंट्स आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल जाएंगे। अब चूंकि वाई एक्सिस की अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो उतने ही इधर मिलेंगे और उतने ही इधर मिलेंगे। तो हमने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले लिया, अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो ये टोटल हो गया कितना, 4 4 8 और 3 11 एंड ये हो गया 2 13। तो 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 ये हो गया 52। अब हमने ये जो पॉइंट्स थे इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ये भी सर्कल के अंदर ही है, 1,0 2,0 3,0 4,0। तो ये 4 पॉइंट और हो गए, तो ये हो गया 4। अच्छा, यहां पे एक और चीज करना होगा, ये 4 इधर हो गए तो 4 इधर भी होंगे, है ना। तो इसके लिए और फिर 4 इस पे और 4 इस पे, तो टोटल कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो गया 16। एंड यहां पे हमने ऑरिजिन को इंक्लूड नहीं किया अभी, तो ऑरिजिन भी एक हो गया, तो अब ये हो जाएगा 1। अब यहां से टोटल आपको इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, टोटल वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रल हैं, इंटीजर हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58 और ये 68 और 1 69, ये आ जाएगा 69। तो टोटल इस सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स हुए जिसके कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रल हैं, 69। अब इसको एक और तरीका है, उससे भी कर सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके, और भी मेथड्स हो सकते हैं, आपको सोचना है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई और मेथड आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग था ये। तो ठीक है, फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। Subscribe now for more videos and updates.